हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप दोस्तों को याद होगा जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेल रही थी और सिडनी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप किया था। उस समय तमाम लोगों ने कहा कि चलो एक मैच के लिए ड्रॉप किया, रोहित शर्मा विल कम बैक। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने वीडियो बनाई थी स्पेशली आप तमाम दोस्तों के लिए, और उस वीडियो के थंबनेल पर मैंने लिख दिया था कि रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है। यह बात मैंने कह दी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, इस बात में दम है, हो सकता है रोहित शर्मा अब टेस्ट मैचेस ना खेले। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि यार, क्योंकि इमोशनली लोग अटैच है रोहित शर्मा से, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है अभिषेक भाई, रोहित शर्मा टेस्ट मैच में वापसी करेंगे। तब भी मैंने यही रीजन आप लोगों को दिया था कि देखो, इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हमारा है वो मतलब जब हमने आखिरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का टेस्ट मैच खेला था वो 3-4 जनवरी का टाइम था, और इंग्लैंड में हमारा जो टेस्ट मैच शुरू होगा वो 20 जून का होगा। बीच में हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो निकल गया क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो मैंने तब भी आपको कहा था कि यार 5-6 महीने का समय है और मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलेंगे। और कल आप लोगों ने यह खबर देख भी ली कि रोहित शर्मा ने अब टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली। उसके पीछे रीजन ये है कि रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाना चाहते थे अजीत अगरकर, और जो खबर आ रही है, ठीक है, और वो किसी यंगस्टर को कप्तान बनाना चाहते हैं या किसी नए प्लेयर को कप्तान बनाना चाहते हैं। और उसके पीछे रीजन है कि रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, बैटिंग में भी कप्तानी में भी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ में उन्हीं की कप्तानी में 3-0 से हारे। फिर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में एक बार कप्तानी की थी पर्थ में और टेस्ट मैच हम जीते। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा बैक टू कप्तानी आए, हम 3 टेस्ट मैच हार गए। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी ऑस्ट्रेलिया में हम बुरी तरीके से हारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे। विराट कोहली हमारे सबसे सक्सेसफुल कप्तान में से एक रहे, उनकी कप्तानी में भी हम हारे हैं, लेकिन फिर हम जीते भी हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम यार, कभी आप जीतते हो कभी आप हारते हो। तो रोहित शर्मा टेस्ट मैच से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन लेजेंड प्लेयर हैं और दिल से सल्यूट है भाई, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कप्तानी की, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी की। और मुझे याद है अभी यार 2021 में रोहित शर्मा वॉज द टॉप स्कोरर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे भारतीय टीम जब इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे और रोहित शर्मा हमारे सबसे बड़े पिलर थे, सबसे ज्यादा रन बनाया था रोहित शर्मा ने, और उनकी वजह से हमने इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी, आप सभी दोस्तों को याद होगा। लेकिन चलो ठीक है, अब उन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं अगर मैं यहां पर कह दूं कि मैं चौंक गया, मैं हैरान हो गया। नहीं, मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस अब नहीं खेलेंगे। जहां तक बात है 2027 वर्ल्ड कप में क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, मैं चाहता हूं कप्तानी करें, बट दैट डिपेंड्स ऑन रोहित शर्मा फॉर्म। रोहित शर्मा का कैसा फॉर्म होगा ओडीआई क्रिकेट में, रोहित शर्मा किस तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, उस पर निर्भर करेगा कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे, या इनफैक्ट रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। क्योंकि देखो, इमोशनल होकर के हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है भाई लोगों कि हर 3 से 4 महीने में इंडियन क्रिकेट में चीजें बदल जाती है। इस बात को आप लोग समझना। ओडीआई क्रिकेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा हम ओडीआई मैचेस नहीं खेलेंगे। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि इंडिया बांग्लादेश जो ओडीआई मैचेस हमें खेलने थे वो भी शायद कैंसिल हो रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो होगा क्या कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट मैच से भी संन्यास ले चुके हैं। अब साल में 5 या 6 ओडीआई मैच खेलने के लिए, आप समझ रहे हो, जब रोहित शर्मा आएंगे और उसमें से मान लीजिए कि 2-3 मैच में वो खुद फेल हो जाएंगे, तो हम और आप ही बैठ करके कहेंगे कि नहीं यार, अब समय आ चुका, किसी और को मौका दीजिए, समय आ चुका है, किसी और को मौका दे दीजिए। वही चीज होगा रोहित शर्मा के साथ में जो कि चेतेश्वर पुजारा के साथ में हुआ, जो कि अजिंक्य रहाणे के साथ में हो। क्योंकि जब एक फॉर्मेट आप खेलते हो ना, एक फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में भी जब बल्ला नहीं चलता है ना, तो फिर लोग आप पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि यार ये तो वैसे भी साल में 2 महीने क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी बल्ला नहीं चल रहा है। तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को कि रोहित शर्मा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे, लेकिन हां, मेरा मानना है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है और मैं चाहता हूं कि उनके बल्ले से रन आए। कप्तानी में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कितने तगड़े कप्तान है रोहित शर्मा ये बताने की जरूरत नहीं है। ट्रॉफीज उनके लिए सब कुछ बताने के लिए काफी है। 5 बार आईपीएल ट्रॉफी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आईपीएल ट्रॉफी की क्या वैल्यू, तो ये गलत बात है भाई। 5 ट्रॉफी जीतना आसान काम नहीं है, एक ट्रॉफी भी जीतना आसान काम नहीं है। 5 ट्रॉफी रोहित शर्मा ने जीता, रिसेंटली 2 आप आईसीसी वर्ल्ड कप जीत चुके हो। महेंद्र सिंह धोनी हमारे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, 3 उनके पास में है, तो रोहित के पास में 2 हैं। और रोहित शर्मा हो सकता है 2027 में अगर ओडीआई में कप्तानी करें, जीत जाए, तो हम
रोहित शर्मा को भी बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी पर देखेंगे, 3-3 आईसीसी ट्रॉफी जीत जाएंगे रोहित शर्मा। लेकिन अब सवाल यह है कि भाई भारत का नया कप्तान कौन होगा, इस पर चर्चा लोग कर रहे हैं और स्पोर्ट्स टॉक आपको बताने जा रहा है। देखो, जो मेरे पास में सोर्सेस के हवाले से खबर आई है उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि दे आर लुकिंग फॉर न्यू कैप्टन, यंग कैप्टन, यानी कि चयनकर्ता जो हैं दे आर वेरी क्लियर। वो एकदम वो उनको कोई ये नहीं है कि परेशानी नहीं है कि यार इसको बना दें या इसको बुरा लगेगा, नहीं, वो बहुत क्लियर है कि किसी हमें यंग प्लेयर को या ऐसे प्लेयर को बनाना है जो हर मैच के लिए। अब कायदे से जसप्रीत बुमराह तो आपके नंबर 1 प्लेयर हैं। जसप्रीत बुमराह आपके ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कप्तानी की, टेस्ट मैच भी जीताया, और सबसे बड़ी बात है कि जसप्रीत बुमराह आपके भाई साहब वाइस कैप्टन हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों को इसलिए नहीं मानता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वाइस कैप्टन तो हार्दिक पांड्या भी थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। हार्दिक पांड्या कप्तानी नहीं करते हैं भारतीय टीम की, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह से एक स्टेप आगे टीम मैनेजमेंट आ जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि अगर रोहित नहीं तो कम से कम बुमराह कप्तानी करे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कई बार खुद कहा है कि मैं भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहता हूं। और यह मुझे तब भी याद है जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी 2022 में, आप लोगों को भी याद होगा, साउथ अफ्रीका में। और तब जसप्रीत बुमराह ने कहा था कि अगर मुझे कप्तानी दी जाएगी मैं कप्तानी करूंगा और मैं गर्व से कप्तानी करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। 2 टेस्ट मैच में कप्तानी की, एक में हारे हैं इंग्लैंड में, एक में जीते हैं पर्थ टेस्ट मैच में। और मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी करते हुए ना जसप्रीत बुमराह अपना और बेहतर देते हैं। मतलब कि बहुत एक होता है कि कप्तानी को एंजॉय करना, बुमराह कप्तानी को एंजॉय करते हैं। लेकिन भाई लोगों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे, क्योंकि यहां के चयनकर्ता, मतलब अपने चयनकर्ता जो हैं, वो कई बार ऐसे फैसले लेते हैं कि हम लोग चौंक जाते हैं। अगर बुमराह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब 2-3 नाम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं अपनी राय आपको दे देता हूं और कौन बन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत के हालिया परफॉर्मेंस को देख करके ऋषभ पंत, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को अभी कप्तानी दी जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, शायद सबसे पीछे होंगे ऋषभ पंत। लीडरशिप के रोल में इस समय ऋषभ पंत सबसे पीछे होंगे। फिर कई सारे लोगों का कहना है कि शुभमन गिल, हां बिल्कुल शुभमन गिल हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल अभी नहीं, जरूर हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जायसवाल को टेस्ट मैचेस की कप्तानी आप नहीं दे सकते। तो फिर किसे कप्तान बनाया जाए? शायद कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल जो है वो हो सकता है कि आपके लिए, अगर बुमराह नहीं कप्तानी करते हैं तो, मतलब वो तो करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि चयनकर्ता उनको कप्तानी नहीं देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प इस समय केएल राहुल है। इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। देखो, ऋषभ पंत का टेस्ट मैच में इतिहास बहुत कमाल का है, वन ऑफ द बेस्ट हमारे प्लेयर हैं टेस्ट मैचेस में, पर पता नहीं यार ऋषभ पंत मुझे भरोसा नहीं देते कप्तानी में। मतलब मुझे लगता है कि यार दिल के बहुत साफ है ऋषभ पंत, बहुत साफ है। अब लेकिन पता नहीं वो अपने प्लेयर को खुल करके नहीं बोल पाते हैं या खुल करके बातें नहीं कर पाते, व्हाटएवर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत, एक तो आईपीएल में जैसा उनका परफॉर्मेंस हुआ है उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा इस समय डाउनफॉल में है, तो इसलिए मैं अभी कप्तानी के बारे में तो नहीं चर्चा करूंगा जब तक कि ऋषभ पंत के बल्ले से खुद ही धमाकेदार परफॉर्मेंस ना आ जाए टेस्ट मैचेस में। एक बार आ जाए, 2-3-4 मैचेस अच्छे खेल जाएं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय तो उनका आत्मविश्वास बहुत नीचे है। शुभमन गिल बिल्कुल कर सकते हैं कप्तानी, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-8 साल और दे देते हैं, एक साइकिल और आप शुभमन गिल के लिए रख दीजिए। और मेरे चॉइस में या तो जसप्रीत बुमराह नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि कायदे से उनको बनना चाहिए। लेकिन अगर जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि कई बार चोटिल हो जाते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड कि चोटिल होने की संभावना उनकी रहती है, तो ऐसे में अगर किसी और के बारे में सोचेंगे तो शायद केएल राहुल आपके लिए बढ़िया विकल्प होंगे टेस्ट मैचेस में। हालांकि केएल राहुल ने टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया था, बट स्टिल मुझे लगता है कि केएल राहुल को आप कप्तानी देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या केएल राहुल खुद कप्तानी करना चाहेंगे, क्योंकि केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की भी कप्तानी लेने से मना कर दी। तो भारतीय टीम की अगर कप्तानी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो वो बेहतर विकल्प होंगे। अगर वो नहीं तो फिर आप शुभमन गिल के बारे में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस जसप्रीत बुमराह होंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।